वजह से अगर नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो ये वाला सितारा या इसकी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों की बिल्कुल मदद करेगी। अच्छा जी, 19 जनवरी से हम आज का हॉरोस्कोप शुरू करेंगे, 25 जनवरी पे हम इसे एंड करेंगे। पिछले पूरे एक महीने से आप मेरे मुंह से सुन रहे थे 4 सितारों की गैलेक्सी आपके जॉब हाउस और आपकी हेल्थ हाउस के अंदर मौजूद थी, जिससे हमें अल्लाह से उम्मीद थी कि जॉब हाउस में बेहतरी आएगी मेरे लियोज़ के, या अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार था तो अल्लाह पाक के हुक्म से उसे स्पीडी रिकवरी मिलेगी। इस हफ्ते में नई तब्दीली, मेजर तब्दीली, 21 तोपों की जो तब्दीली है वो हैरान हूँ मैं कि 4 सितारे इकट्ठे इस हाउस में आते हैं। 16 दिसंबर 2025 को ये आते हैं लियोस, और ये यहाँ पे स्टे करते हैं 18 और 21 जनवरी तक। कोरम नहीं टूटा इनका। अब जो कोरम टूटा है तो चारों इकट्ठे प्रवास कर रहे हैं। मेरी इल्मी और तालीमी हिस्ट्री में यकीन करें ऐसे मौके खुद कभी कभी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पहला सितारा आता है 18 जनवरी, दूसरा आता है 21 जनवरी को। 2 सितारे इकट्ठे चले जाते हैं, जिसमें घर से रुस के नहीं निकलता बंदा। उसके बाद 24 जनवरी इसी हफ्ते चौथा वाला भी आ जाएगा। अब ये लियोस क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का रिलेशनशिप हाउस बड़ा स्ट्रांग होने जा रहा है। कोई कंपेनियनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, सितारा पॉजिटिव है उसमें, जो है ना आपके लिए रास्ते पॉजिटिव कर रहा है। और ये शुरू की 3 तारीखें इस हफ्ते की वो भी पॉजिटिव हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अच्छा बॉन्ड जोड़ेगा, और अगर आप अपने कंपेनियन की तलाश में हैं या बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं तो भी ये तलाश ख़त्म होके किसी अच्छे नतीजे पे मुंतज हो सकती है, यानी एंड हो सकती है। उसके बाद ये चारों सितारे अभी यहाँ पे आपको ये ब्लेसिंग्स ऑन एंड ऑफ इस पूरे महीने में आने वाले में मिलती रहेगी। 22, 23 जो कि जो 2 तारीखें हैं, इसमें ज़रा सा लियोज आपने मोहतात रहना है। पैसा टिक नहीं रहा मेरे लियोज के हाथों में, छेद हुआ हुआ, और ये 2 तारीखें उस छेद को कहीं इनका उस छेद का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। तो प्लीज़ घर पे रहिएगा, ताकि जो है कई दफ़ा होता है कि इंसान पछताता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों ले लिया। तो अगर ये 2 डेट्स आप पेंडिंग में डाल दोगे तो हो सकता है कि कुछ भी ना हो, लेकिन ये 2 तारीखें हमें थोड़ा सा ऐसे इंडिकेट कर रही हैं कि थोड़ा आपके ऊपर हमें खर्चों का जो बोझ है वो इंडिकेट कर रही हैं। ऑलरेडी आपको पता है 12 जनवरी 2025 से मैं मुस्तकिल आपको वार्निंग्स दे रही हूँ। 2 सितंबर 2025 से वार्निंग शदीद हो जाती है। अभी 28 नवंबर 2025 से पहला ख़तरा टला है, दूसरा जाके रुकेगा 16 फरवरी 2026 को। तो अभी आपने अगर बचत करनी है तो लियोज नफ्स का जिहाद है। रूहानियत वाला खाना मैं आपसे 10 जनवरी 2025 से कहना शुरू किया था कि रूहानियत की तरफ तवज्जो दें, इतनी दुआएं मांगे, दोनों जहान की आसानियां मांगे। उससे होगा क्या कि जो है आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार नहीं होंगे, रूहानी तौर पे आप अपग्रेड हो जाओगे। अल्लाह पाक आपके दोनों जहान आसान करे। और जैसे ही आप 2026 के सेकंड हाफ से आगे जाओगे तो लियोज ये कहना खारिज इम्कान नहीं है कि मेरे लियोज को लगेगा कि जो मांगा था वो रब मुझे नवाज रहा है, वो अल्लाह मुझे दे रहे हैं। तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करें। वार्निंग जोन खाना माल है, या तो रब से तिजारत करें कि अल्लाह पाक आपके पैसे को फजूल ना खर्चवाएं। मेरी भी आपके लिए दुआ है। लियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट्स 19 जनवरी से 25 जनवरी की आज हम बात करेंगे। अब बहुत से प्लैनेट्स पिछले ही हफ्ते में कुछ ट्रांजिट कर गए आपके छठे घर में, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं वो डेफिनेटली इस हफ्ते में ज़्यादा विजिबल होंगे। आपको वर्क रिलेटेड कोई शिफ्ट मिल सकता है, कोई चेंज आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं।
उस अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे फ़ायदा उठाना है, दैट इज़ ऑल अप टू यू। ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी। जो लोग ख़ास तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई नया इनकम का ज़रिया भी बन सकता है, कोई एडिशनल चीज़ भी यहाँ पे आ सकती है। अपनी सेहत का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे जो आपको कभी कोई जॉइंट से रिलेटेड, जिसको हम जोड़ों का दर्द कहते हैं, कोई इस तरह के कभी इश्यूज़ पहले थे तो यहाँ पे थोड़े से ट्रिगर कर सकते हैं। कोई मेडिसिन चेंज, कोई डॉक्टर चेंज। एक तो ये चीज़, किसी भी तरह का बैकबोन इशू हो या आपकी पल्पिटेशंस तेज ड्यू टू एनी रीज़न होती हों, ये वाले मामलात यहाँ पे थोड़े से गड़बड़ में आ सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कोई चेंज आता है, आइदर आपके मॉलेज का चेंज होता है, आपकी जो आप अद्वयात ले रहे होते हैं उसका चेंज होता है, किसी भी तरह का कोई चेंज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, हासिदीन बहुत है भी इस वक्त आप लोगों के इर्द गिर्द बेशुमार, और उस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, या आप किसी से हसद कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ ना क्या कर रही है, आपकी हेल्थ को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय, डैमेज कर रही है। वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिए, आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म का इल्ज़ाम ना लग जाए, किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने नहीं की है बट इट सीम्स लाइक कि कोई ब्लेम है, कोई ऐसा मामला है। अगर कहीं कोई गलती कोताही हुई है तो उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए, और बहुत सी चीज़ों की एक्सेप्टेंस में आए, रादर देन के एक जो हमारा प्राइड होता है ना, या हम जो थोड़ा सा गुरूर में आ जाते हैं, वो बहुत सी चीज़ों को तबाह करता है। यहाँ पे आपकी ग्रोथ किसी वजह से रुक सकती है बिकॉज ऑफ सम दिस, क्या कोई ईवल एक्टिविटीज़ है, या आपकी कोई ऐसे मामला चल रहे हैं जिसमें आप शायद बहुत ज़्यादा खुद से रोके कोई फ़ैसला कर लिए, कुछ इस तरह के मामला हो सकते हैं। दो यहाँ पे आपके पैसों वाला मामला जो है वो बहुत अच्छा बेहतरीन चलेगा। किसी किस्म के रिग्रेट को इस वक्त अपनी ज़िंदगी में एंट्री मत होने दें, बिकॉज आप या तो किसी चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हैं, कोई गलती कोताही, या कोई आपके साथ जो गलत कर गया है वो अपने मामलात पे रिग्रेट कर रहा है। अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, और जो भी आपकी की इंट्यूशन होती है ना, वो समझिए उसको कि क्या गलत हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। थोड़ा सा फिर मैं कहूँगी कि अपने इस एलिमेंट को, जहाँ इंसान थोड़ा सा जज्बाती होकर कहता है कि बस मैं ही ठीक हूँ, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ख़त्म करना होगा। बहुत से लोगों से आपको शायद एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस क्या कर रही हैं, थोड़ा सा आपको मेंटली टॉर्चर दे रही हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन या इस चेंज के लिए जो आपके अंदर आ रहा है, उसके लिए रेडी रहें। ये चेंज आपके अंदर आएगा। स्टॉप एक्सपेक्टिंग, दूसरों से एक्सपेक्ट करना ज़रा थोड़ा सा कम कीजिए। बहुत सी चीज़ों में रादर देन कि आप कहें कि कोई फ़लाँ मेरे लिए कुछ करेगा, तो आपको कुछ एक्शन लेने हैं। सिर्फ सोच में नहीं रहना है, आपको कुछ एक्शन भी लेने हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अभी फ़िलहाल फिल वक्त इस सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, कुछ आप क्या है, फ्रस्ट्रेशन है में, किसी रिश्ते में फ्रस्ट्रेटेड हैं, या आपको फियर है, या इसको मैं ईगो इशू में भी इसको ले सकते हैं। जेलसी है, ईगो इशू है, फ्रस्ट्रेशन है इन योर रिलेशनशिप। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, बहुत सी चीज़ों से टाइम आउट। सो अपने आप को वक्त दीजिए और समझिए, थोड़ा सा कहते हैं ना, सोचिए समझिए, और फिर आगे की तरफ कदम बढ़ाइए, लेकिन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन रस्ट। ये शेड्स आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। अल्लाह खैर करे। इसी हमारे लिए दोस्तों के लिए ये हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते में आपका जो रूलर है सन, उसने घर बदलना है। उसने आपके 6वें घर से आपके 7वें घर एक्वेरियस में आ जाना है, और यहीं पर इसको 17 तारीख को ग्रहण भी लगना। सो ग्रहण सीजन जो है वो आपके लिए समझ लीजिए शुरू हो जाएगा। नए जो
ग्रहण सीज़न शुरू होगा 10 फरवरी से आपके। 10 फरवरी को हम तब देखेंगे। अभी तो सन जो है उसको ग्रहण लगने वाला है 17 तारीख को। तो आपके लिए ये टाइम जो है जहाँ पर ये ग्रहण का टाइम शुरू होता है, आपने अपने आप को थोड़ा सा फोकस में लेकर आना है, क्योंकि आपका जो प्लैनेट आपका जो रूलर है वो कंजंक्ट कर रहा है। कभी उसने मर्करी के साथ भी इस हफ्ते कंजंक्ट करना है, उसने प्लूटो के साथ भी कंजंक्ट करना है और उसने वीनस के साथ भी कंजंक्ट करना है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे आपके ख्यालात में, सोचों में, फीलिंग्स में पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देते हैं। आप काफ़ी कुछ इस तरह का जैसे होता है ना कि आप यू गेट बेटर जब आपका रूलर आपको यानी कि वन ऑफ अ काइंड किस्म के ये ट्रिपल कंजंक्शन है, जहाँ पे सन, मर्करी, वीनस शामिल हैं और प्लूटो भी पास ही है, मार्स भी पास ही, सारे प्लैनेट्स जो इनर प्लैनेट्स हैं वो सारे आउटर प्लैनेट्स के साथ एंगल्स बना रहे हैं, एक्सपेक्ट्स बना रहे हैं, और आपका जो रूलर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो ज़िंदगी जो है वो आपकी कई तरह से एंड मल्टीपल वेज तब्दील हो सकती है। और ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता शुरू कर रहा है ट्रिगर, जैसे वो बटन नहीं हम दबाते, तब्दीली के आगाज़ को ये शो करता है। और ये तब्दीली बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कुदरत हमेशा आपको पॉजिटिविटी देती है। कुदरत के हवा जो है ये आपके लिए अच्छे का सामान करती है। तब्दीलियाँ जो होती हैं ये कोई ना कोई बेटर रिजल्ट्स ही लेकर आती हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे लियो दोस्तों का मसला है ना, वो ये कि ये बहुत पसंद करते हैं तब्दीली को, एडवेंचर को, बदलते हालात को, चमकते सूरज को, लेकिन ये अपने टेम्पर को लूज़ कर जाते हैं। आपको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, फ़लसफ़े का इस हफ्ते और नफ्सियात का ध्यान रखना है। आपने अगर किसी ने आपके साथ कोई लड़ाई या झगड़ा या किसी ने कोई चैलेंज थ्रो किया, तो आपने देखना है, आपने रिएक्टिव नहीं होना, लेट्स से आपने प्रोएक्टिव रहना। आपने लोगों को स्पेस देनी है, कहनी है, आप ये सोचें कि अपनी परेशानी में फिर रहा होगा जो मेरे साथ इस तरह बात की। इस तरह अपने ऊपर पर्सनल किसी भी चीज़ को नहीं लेना। कोशिश ये कीजिएगा कि आप चीज़ों को पर्सनल ना लें। और उसके बाद आपने जिसे कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा जैसे लीडरशिप होता है, लीडरशिप, आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप किसी की अथॉरिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको भी बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से आप किसी को ओबीडियंट कैसे होते हैं। फॉर वंस ये भी सीखिए कि ओबीडियंट कैसे होना है। बस आपने अपने आप को बर्नआउट होने से बचाना है, और अपने आप को आपने बचाना है इस बात से कि आप बहुत ओवर थकन आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो रूलर है वही इतना एक्टिव है, तो ऑब्वियसली फिर वो जो एनर्जी है वो आपको भी एग्जॉस्ट कर सकती है। सो इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा आप उसी सूरत में उठाएंगे अगर आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। और उसके बाद इस जो ये इतने आपकी एक्टिविटी है इस महीने, आपके 6th हाउस से सारे प्लैनेट्स निकल के आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस मीन्स दुनिया। तो आपकी जो दुनिया है जिसमें आप रहते हैं, वहाँ बहुत सारी आपको जो इंटरपर्सनल तब्दीलियाँ हैं उनका सामना होगा। लोगों के साथ रिश्ते, लोगों के साथ ताल्लुकात, उनके साथ इंटरैक्टिव होना, उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ इस हफ्ते दिखाई देती हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो कह रही है पैसा, मनी, मल्टीपल आपकी सोर्स ऑफ इनकम, और आपको पैसे की बहुत ज़्यादा या रूहानी या मादी, जो भी आप जिस भी मंजिल पर हैं उस मंजिल से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी, धोखा, झूठे वादे, किसी के वादे पे यकीन मत कीजिएगा। लव वाइब बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से चीज़ें होती दिखाई देती हैं। बहुत सारा मामला जो है जल्दी सॉर्ट आउट होती चीज़ें दिखाई देती हैं। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो बन रहा है 56, 5 and 6। नया चांद आपके छठे घर में तलू हो रहा है। वहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि अपने ख्वाबों पे समझौता ना करना, अपने ख्वाबों पर यकीन रखना। आपका जो लकी शाम है वो बन रहा है इस हफ्ते का हार्ट, गोल्डन रंग का हार्ट, गोल्डन शेप ऑफ हार्ट। आपका जो लकी स्टोन इस हफ्ते बन रहा है वो बन रहा है गोल्डन टोपाज। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर वक्त खूबसूरती से गुजारना चाहते हैं तो इसे अपनों के साथ गुजारिए, और अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी गरीब बच्चे के दूध का एहतमाम कर दीजिए। अब मूव करते हैं